बहुत समय पहले की बात है। एक बार 2 लड़के काशी से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर की तरफ आ रहे थे। चूँकि काशी से उनका घर काफ़ी दूर था, तो वो सारा दिन पैदल चलते और जहाँ शाम हो जाती वहीं पे रात रुक जाते। ऐसे-ऐसे करके वो अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे। तो एक दिन वो रात रुकने के लिए गाँव में जाते हैं, एक व्यक्ति के यहाँ, और बोलते हैं कि हम काशी से पढ़ाई करके आ रहे हैं और हमारा गाँव यहाँ से काफ़ी दूर है, आप मुझे यहाँ ठहरने के लिए आज जगह दे दीजिए। तो व्यक्ति बहुत सज्जन था, उसने कहा ठीक है, आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया और बैठने के लिए एक चारपाई दी। शाम का समय था, भोजन की तैयारियां चल रही थी कि इसी बीच इन दोनों लड़कों को आपस में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। अब एक लड़का दूसरे लड़के को गधा कह रहा था और दूसरा लड़का इसको बैल बोल रहा था। अब ये झगड़ा सामने बैठा उस घर का मालिक दूर से ही देख रहा था। जब भोजन का समय हुआ तो दोनों को बुला के बिठाया गया और 2 थालियां आई। एक थाली में भूसा था और दूसरे थाली में हरी घास थी। अब ये देखकर दोनों लोग एकदम से गुस्सा में हो जाते हैं। उन दोनों ने उस घर के मालिक को बुलाया और कहा कि क्या आपको नहीं पता कि हम काशी से पढ़ाई करके आ रहे हैं और हम एक विद्वान हैं, और एक विद्वान का इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है। उस आदमी ने कहा कि माफ़ करिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में पढ़े लिखे व्यक्ति का कोई लक्षण दिख रहा है। मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ कि आप इनको गधा बोल रहे हैं और ये आपको बैल बोल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि एक बैल और गधे का क्या भोजन होता है। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर वो दोनों आदमी बहुत लज्जित हो जाते हैं। उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो अपना सर नीचा कर लेते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि यदि आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके एक्टिविटी में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यदि आप भी वही काम कर रहे हैं जो एक अनपढ़ आदमी कर रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए यदि आप पढ़े लिखे हैं तो वो चीज़ आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए। बस यही इस स्टोरी का लेसन था।